नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह। और देखिए, ओमिक्रॉन का एंट्री अब बिहार में भी हो चुका है। जी हाँ, एक केस ऑलरेडी मिल चुका है और ऐसा ही अगर ये केसेस बढ़ते रहें तो कंप्लीट लॉकडाउन की ओर बिहार को ढकेल सकता है। इंडिया टुडे का आप आर्टिकल देख पाओगे, बिहार रिपोर्ट्स फर्स्ट ओमिक्रॉन केस, 26 ईयर ओल्ड मैन टेस्ट पॉजिटिव इन पटना। तो एक 26 ईयर का बंदा जो कि दिल्ली से लौटकर कुछ हफ्ते पहले पटना आया था, उसे पाया गया कि ओमिक्रॉन केस यानी ओमिक्रॉन से वो पॉजिटिव है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न की बात हो सकती है। और देखिए, जहाँ तक बात ओमिक्रॉन की करें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के लिस्ट में रखा है। कौन सा है? हाल ही फिलहाल में इसको डिक्लेयर किया था ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न। यहाँ आप देख पाओगे इस लिस्ट में ओमिक्रॉन भी आता है। और कोरोना वायरस जब म्यूटेट करता है, ये वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, म्यूटेशन। ठीक है, कोई भी वायरस जो है वो म्यूटेट करके एक अलग फॉर्म लेते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस जब म्यूटेट किया, जैसे अल्फ़ा के फॉर्म में आया, अल्फ़ा वेरिएंट एक था इसका, एक बीटा वेरिएंट था, गामा वेरिएंट, और जो लास्ट ओमिक्रॉन के पहले वाला जो वेरिएंट था डेल्टा वेरिएंट। ये डेल्टा वेरिएंट वही वेरिएंट है जो 2021 के मार्च अप्रैल मई 2-3-4 महीने आपने देखा होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर की काफ़ी भारी मात्रा में कमी हो गई थी, लोग छटपटा रहे थे और ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही थी। तो एक तबाही मचा दिया था डेल्टा वेरिएंट। और कहा जा रहा है डेल्टा वेरिएंट से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जो है वो है ओमिक्रॉन ये वेरिएंट। सोचिए कि डेल्टा वेरिएंट ने कितनी तबाही मचाई थी। यहाँ पे आपको कुछ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो डेल्टा वेरिएंट था उसका क्या कोड की तरह जो नाम है उसको भी याद रखना है, B1.617.2 ये डेल्टा वेरिएंट का था। ओमिक्रॉन का भी याद रखना है, B.1.1.1.529 ये वाला भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आप कहोगे कि अच्छा, एक केस आया बिहार में, इससे क्या लॉकडाउन हो जाएगा? तो मैं बता दूं, बिहार में अभी ओमिक्रॉन का एक केस आया है जो कि काफ़ी कंसर्न का बात है। पूरे अगर देश में के दूसरे राज्यों में देखो, बड़े बड़े शहरों में देखो, तो जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है, जो केसेस हैं वो उसमें ह्यूज स्पाइक आ रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे शहर देखो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे शहरों देखो तो वहाँ पे केसेस काफ़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं। दिल्ली 1796 केसेस 24 घंटे में आ गए और दिल्ली ने तो येलो अलर्ट भी कर रखा है। ठीक है, हाल ही फिलहाल में इन्हें येलो अलर्ट जारी किया है। तो इनका एक कैटेगरी है कौन कौन सा कि अगर एक सप्ताह में इतना केस आते हैं तो आपको येलो अलर्ट होगा, रेड अलर्ट होगा, ग्रीन अलर्ट होगा, इस तरह से। ठीक है, तो मतलब इससे यही है कि पूरा कोरोना वायरस जो है दूसरे राज्यों में काफ़ी बढ़ रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि कोरोना वायरस दूसरे राज्यों में सिर्फ बढ़ रहे हैं और बिहार में सिर्फ एक ओमिक्रॉन का केस आया है, तो आप अभी भी गलत हो, क्योंकि बिहार में भी कोविड केसेस के जो शार्प राइज देखे जा रहे हैं। करीबन 24 घंटे में 77 से ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे लोग मिल रहे हैं। तो बिहार में भी ये बिल्कुल स्पाइक हो रहा है कोविड-19 केसेस का। आप कहोगे जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है कोरोना वायरस का, इसका तो अभी एक ही मिला है ना, एक ही केस मिले हैं ना। तो मैं बता दूं, एक्सपर्ट्स लोग ये बता रहे हैं कि कोरोना जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, अगर किसी एक ट्रेन में अगर ये किसी एक व्यक्ति को इन्फेक्ट कर देता है तो कंप्लीट पॉसिबल है, 100% ये पॉसिबिलिटी है कि उस पूरे ट्रेन को ये इन्फेक्ट कर देगा। पूरा ट्रेन जो है वो ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड हो जाएगा। इतना पावरफुल है। सोचिए, अब सोचिए डेल्टा वेरिएंट ने कितनी तबाही मचाई थी और ये तो इसका अलग ही लेवल है। और मैं बता दूं, सबसे पहला केस जो ओमिक्रॉन का था वो पूरे दुनिया में मिला था कहाँ पे?
ये मिला था साउथ अफ्रीका में, पहला केस। ठीक है, तो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दूसरे देश भी लॉकडाउन के ऊपर हैं पार्शियली। किसने देशों ने लॉकडाउन रख रहा है, चाइना ने अपने किसी एक दो सिटीज़ में लॉकडाउन रखा है। तो इस तरह से भी लोग अभी पार्शियल लॉकडाउन में हैं ओमिक्रॉन के चलते। इसका साउथ अफ्रीका में पहला ओरिजिन। भारत में पहला ओरिजिन किस राज्य में हुआ था ओमिक्रॉन का? इसका पहला ओरिजिन केरल में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कि सिर्फ 1 केस जब पाया गया ओमिक्रॉन का बिहार में, इसी पे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया कि तीसरा वेव कोविड का शुरू हो चुका है। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कुछ दिन पहले ही ये इनसे मीडिया वाला ने पूछा कि क्या आप लॉकडाउन लगाइएगा, तो मुख्यमंत्री ने बोला नहीं, अभी हमारे राज्य में कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। और देखिए जैसे ही केस मिला और ये बोल रहे हैं कि अब तीसरा वेव शुरुआत हो चुका है। और देखा भी जा सकता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में पार्शियल लॉकडाउन तो हो चुका है, बस कंप्लीट लॉकडाउन की देरी है। तो बहुत ही कंसर्न करने की बात है। तो कंसर्न की तो बात है, लेकिन आप अगर कुछ बेसिक चीज़ें फॉलो करते हो तो आप ऑब्वियसली कंसर्न, चिंता से, फिक्र से दूर हो जाओगे। कोविड-19 के जो भी प्रिकॉशंस लिए जाते थे कोविड-19 के लिए, वो चीज़ें आप फॉलो ज़रूर करो। मास्क यूज़ करना कंपलसरी है और सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ वगैरह धोते रहो, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करते रहो। और ऑब्वियसली भीड़ भाड़ वाले जगहों से जाने बचो। बहुत इमरजेंसी हो तभी उस तरह के जगहों से पे जाओ, तभी हम इस ओमिक्रॉन को, तीसरा वेव को शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं। तो इसी नोट के साथ वीडियो को करते हैं हम एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।